कोलार गोल्ड फील्ड, जिसे संक्षेप में केजीएफ कहा जाता है, 21 दिसंबर 2014 को रिलीज हुई। आपने केजीएफ फिल्म को अवश्य देखी होगी। बहुत से लोग सोचते हैं कि केजीएफ की कहानी वास्तविक है या काल्पनिक। यदि यह कहानी वास्तविक कहानी पर आधारित है तो इसकी वास्तविक कहानी क्या है? तो दोस्तों, आज मैं आपको केजीएफ की वास्तविकता के बारे में बताऊंगा। केजीएफ यानी कोलार गोल्ड फील्ड बेंगलोर से 95 किलोमीटर दूर स्थित है। कोलार गोल्ड फील्ड के सोने का उपयोग सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर ब्रिटिश शासक एवं भारत की स्वतंत्रता तक किया गया है। माना जाता है कि 1880 से 2001 के बीच केजीएफ से लगभग 800 टन सोने का उत्पादन किया गया था। दोस्तों, ऐतिहासिक उल्लेख से पता चलता है कि पहली शताब्दी ईस्वी के बाद से केजीएफ में अलग अलग शासकों के द्वारा समय समय पर सोने का खनन किया गया है। केजीएफ में इतिहास में कई लोगों ने सोने की खोज में अपनी किस्मत आजमाई है। इतिहासकारों के अनुसार सबसे पहले 900 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक चोल साम्राज्य और 13वीं और 14वीं शताब्दी के विजयनगर साम्राज्य और ब्रिटिश सरकार शासन में यहां से बड़ी मात्रा में सोना मिला था। केजीएफ यानी कोलार गोल्ड फील्ड भारत की सबसे पुरानी खानों में से एक है। यहां 1980 और 1990 के दशक में जमीन की सतह से लगभग 3 किलोमीटर की गहराई तक खुदाई की गई थी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि दक्षिण अफ्रीका में कुछ ही खदानें पूरी दुनिया में केजीएफ से ज़्यादा गहरी है। 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में ब्रिटिश खनन कंपनी जॉन टेलर ने यहां उत्खनन का काम शुरू किया और यहां बड़ी मशीनें लगाई गई, जिन मशीनों को चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता थी। इसीलिए 1902 ईस्वी में इस खदान में बिजली की सुविधा किया गया। उस समय पूरे एशिया में केवल जापान के टोक्यो में बिजली की सुविधा हुआ करती थी। इसीलिए केजीएफ से थोड़े ही दूर पर भारत में पहली और सबसे पुराना हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्लांट है, जिसका नाम कावेरी हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्लांट है। जब इस प्लांट से बिजली को पैदा किया गया तो यह जरूरत से ज़्यादा था, इसीलिए इसे आसपास के गांवों को दे दिया गया और यह देश का पहला गांव बन गया जहां बिजली की सुविधा थी। ब्रिटिश शासन के दौरान यहां कई ब्रिटिश और एंग्लो इंडियन रहा करते थे। इस वजह से इसे लिटिल इंग्लैंड भी कहा जाता था, क्योंकि यह जगह कुछ हद तक इंग्लैंड की तरह दिखती थी। भारत के स्वतंत्रता के बाद 1956 में केजीएफ का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1970 में भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड ने इस खानों पर नियंत्रण कर लिया, लेकिन शुरुआती लाभ के बाद कंपनी को बड़ी बड़ी मशीनों और कर्मचारियों के कारण नुकसान उठाना पड़ा। इतनी तेजी से हो रहे नुकसान को देखते हुए इसके कर्मचारियों को 8800 से घटाकर 3500 कर दिया गया, लेकिन फिर भी यह काम नहीं किया। इसीलिए भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड ने 2001 में इसे बंद कर दिया। 2001 के बाद 13,000 एकड़ में फैला यह खदान सुनसान हो गया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 2016 में केजीएफ के नीलामी की घोषणा पीएम मोदी की सरकार ने किया था, लेकिन इसे किसी ने नहीं खरीदा। बहुत से लोग मानते हैं कि अभी भी यहाँ बहुत सोना दफन है। आपको क्या लगता है, क्या सच यहाँ आज भी सोना दबा है? कमेंट में जरूर बताएं।